हेलो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जो आपका टेस्ट हुआ था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसी के बाद आपकी फाइनल आंसर की बनेगी और फिर रैंक लिस्ट डिसाइड होगी। तो बेसिकली जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज, तो ये इट में वेरी फॉर यू, क्योंकि क्या होता है कि जब एग्जाम पोर्टल पर क्वेश्चन हम लोग अपलोड करते हैं तो उनकी सीक्वेंस हम लोग जानबूझ करके डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि अभी तो तुम लोग घर से दे रहे हो, लेकिन जब यहाँ कोरोकेट में देते हो तो जमलिंग जरूरी होती है। जमलिंग बोलते हैं मतलब जो दो स्टूडेंट अगर पास पास बैठे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इस स्टूडेंट को दिख रहा है वो इसको क्वेश्चन नंबर 5 दिखे, इसी को जमलिंग कहते हैं। तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपके पेपर से मैच ना करे। आपको क्वेश्चन समझ करके उसका सॉल्यूशन समझना है और आपको उस क्वेश्चन के आंसर से मतलब रखना है। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर देन यू कैन क्लेम फॉर योर मींस यू कैन सेंड योर ऑब्जेक्शन टू अस। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 1 एंड -2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो जीरोस क्या है? 1 एंड -2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? x square minus sum. What is sum? Minus 1 into x plus product, which is -2. Hence the polynomial is x square plus x minus 2. Which option? C option. Okay? और इसका आंसर C आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, if x minus 1 is factor of k square x cube minus 4kx plus 3 then value of k is, और ये कहा जा रहा है कि x minus 1 इसका एक फैक्टर है। तो if x minus 1 is its one factor means polynomial के वैल्यू at x equal to 1 will be what? 0। फैक्टर थ्योरम। अगर x minus 2 फैक्टर होता तो polynomial के वैल्यू यानी p2 0 होता। अगर x plus 2 फैक्टर होता तो p of -2 0 होता। You remember फैक्टर थ्योरम? So p of 1, तो x की जगह 1 रखना है, तो k स्क्वायर माइनस 1 क्यूब 1 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें k की वैल्यू डालनी है। या तो आप ऑप्शन से k की वो वैल्यू चूज कर लो जो इसको सेटिस्फाई करे, या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस k के लिए 0 होगी वो ढूंढ लो। तरीका क्या था? फैक्टराइजेशन। तो 3 1 जा 3 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 4 हो, 3 एंड 1। तो बड़ा टुकड़ा 3 माइनस लगाया, छोटे टुकड़े पर माइनस, ताकि इनका प्रोडक्ट 3 रहे। 3 और 1 दो टुकड़े थे, तो सॉरी हम इसको क्या रखना है, तब क्या हो गया, ये आ जाएगा k इक्वल्स टू 3 और k इक्वल्स टू 1। अब ऑप्शन देखा तो k इक्वल्स टू 1 आंसर है हमारा। ठीक है, तो 2 में हो जाएगा 1 यानी a। उसके बाद में मैं एक बार आंसर की आपको जो दिखा रहा होगा वो भी बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टू में जो दिया हुआ है वो a दिया हुआ है यानी 1। ठीक है, और 1 में दिया हुआ है c यानी करेक्ट है। उसके बाद में अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं ना बच्चों की जो नंबरिंग में यूज कर रहा हूं क्वेश्चंस के लिए, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बस आपको क्वेश्चन सबको वही मिला होगा। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3, 2x square plus 5x plus 1 इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अब आपको इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा कि सर हर एक क्वेश्चन में यही सब चीजें काम आती है। तो आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इनटू बीटा। यू नो दिस, द डायरेक्ट क्वेश्चन है -5/2। यू नो दिस, इट इज हाफ। तो -4/2 व्हिच इज -2। व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग सम ऑफ इट्स जीरोस 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस -14। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम है 5 और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस प्रोडक्ट है -14। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, तो x स्क्वायर माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट, तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x equal to 3 and x equal to 3 are the zeros of a quadratic polynomial, यानी ये किसके जीरोस हैं?
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के जीरोस हैं, आपसे पूछा है कि ए और बी क्या होगा। सो इफ दिस पॉलिनोमियल हैज जीरोस 2 and 3, you can find that polynomial। तो ये जीरोस वाला पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज सम, 5x प्रोडक्ट 6। ठीक है, अब इसको इससे कंपेयर कर लो, a की जगह क्या आएगा -5, b की जगह क्या आएगा 6। एक और चीज, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, a की जगह -5 और b की जगह 6, ऑप्शन सी -5, 6। मैं ये बोल रहा था कि सॉल्यूशन जब आप समझते हैं तो सॉल्यूशन में जो तरीके मैं यूज कर रहा हूं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए दैट व्हाई आर यू सॉल्विंग लाइक दिस। उससे आपको बच्चों की मिलती है या तरीका मिलता है दैट हाउ वन शुड अप्रोच टू द क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन मिले तो हमें कैसे हमारी क्वेश्चन को अप्रोच करने की जो एबिलिटी है ना वो बढ़ती है, एनहेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 बाय द पॉलिनोमियल gx, इसको gx से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया x - 2 और रिमाइंडर आया 4 - 2x। आपको gx बताना है। अब आपको अपने आप याद आ गया कि डिवीजन लेमा जो हम पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के लिए उसको यूज कर सकते हैं। इट इज डिवाइडेड बाय सम gx, क्वोशिएंट x - 2 प्लस रिमाइंडर 4 - 2x। हमें ये चाहिए। हाउ कैन वी गेट दिस, ट्रांसफर दिस, x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, ये इधर आया तो प्लस 2x - 4 इज इक्वल टू gx इंटू x - 2। वी वॉन्ट gx, so it is x³ - 3x² plus 3x - 2 is equal to gx into x minus 2। we want gx, तो gx लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, it must be divided by this। डिवीजन का शॉर्टकट हम लोग पढ़े हैं, x³ - 3x² plus 3x - 2 को डिवाइड करना है किससे, x - 2 को 3 बार लिखा। आप ट्रेडिशनल मेथड भी यूज कर सकते हो। x³ लाना है x² माइनस 2x² माइनस 3x² के लिए एक और -x² चाहिए, -x² प्लस 2x, 3x चाहिए प्लस x प्लस 1, x - 2। ये और ये तीनों सेम हो गए। तो जब x - 2 इसके फैक्टर्स आए x² - x प्लस 1, इट मींस व्हेन इट विल बी डिवाइडेड बाय दिस तो gx क्या आ जाएगा, x² - x प्लस 1, x² - x प्लस 1, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आपने डी पर क्लिक किया है या सॉरी टिक किया है और डी गलत है तो आप ऑब्जेक्शन अपना भेज सकते हो। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपका जो आंसर है वो डी ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो 3 जीरोस आ गए ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब की बार पॉलिनोमियल को नाम स्मॉल f से दिया है, x³ प्लस px² माइनस pqr इंटू x प्लस r। इसके 3 जीरोस हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। एंड व्हाट इज, अब आप पढ़े थे ना, और जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी कहा था कि 10th में आपके स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स पढ़े थे वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी होता है। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस p बाय 1, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा माइनस प्लस प्लस माइनस pqr x का कोएफिशिएंट अपॉन 1, और तीनों का प्रोडक्ट, इसको माइनस के साथ लेते हैं, इसको प्लस के साथ, इसको माइनस के साथ, माइनस r अपॉन 1। तो अब आपसे जो पूछा है वो है 1 बाय अल्फा बीटा, ये पूछा है। ये तो आपको बाय डिफॉल्ट है, नहीं इसको देख करके कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस अगर अल्फा बीटा गामा है तो ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। अब 1 बाय अल्फा बीटा प्लस 1 बाय बीटा गामा प्लस 1 बाय अल्फा गामा, एलसीएम क्या लूं, अल्फा बीटा गामा।
अल्फा बीटा इसको जब डिवाइड करेगा तो गामा, बीटा गामा तो अल्फा, अल्फा गामा तो बीटा। ये हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पी बाय 1, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस आर, सो इट इज पी बाय आर, पी बाय आर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यानी ये 8 मैं बोल रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 17 हो, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से ही अपना इवेल्युएशन करेंगे। अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus alpha beta are the zeros of the polynomial x square minus px plus 36, इसके zeros क्या हैं alpha and beta, and alpha square plus beta square is equal to 9। अब आपसे पूछा है p। बच्चों आपको ना जितना होमवर्क मैंने दिया और जितना पढ़ाया तो ऐसे आपने 20-25 क्वेश्चन कर लिए होंगे, और अगर एनसीईआरटी को मैं मिला दूं तो 30-35 क्वेश्चन ऐसे कर लिए होंगे कि बार बार ये चीज यूज होती है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा विल बी p माइनस ऑफ p, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है और अल्फा इनटू बीटा कितना c बाय a, दैट इज 36। इट इज गिवन, तो हाउ दीज टू आर रिलेटेड, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल बी p स्क्वायर। ये दिया हुआ है, ये पूछा है या आपसे p पूछा है, तो इन दोनों को रिलेट करें। गिवन और आस्क्ड के बीच की तो लड़ाई होती है क्वेश्चन। क्वेश्चन मींस व्हाट, आस्क्ड और गिवन को मिलाकर के जो आस्क्ड है वो हमें लाना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 9 प्लस 2 अल्फा इनटू बीटा 36 इज इक्वल टू p स्क्वायर। 72 प्लस 9 81 is equal to p square, the value of p is plus minus 9, ठीक है ओके, तो प्लस माइनस 9 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are, आपको जीरोस दिए हुए हैं 4 3/2 एंड -2। आपको वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस, तो पहला तरीका तो क्या, हर एक ऑप्शन में 4 रख करके देखो, ठीक है। फिर हर एक ऑप्शन में यानी हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिस पॉलिनोमियल में 4 रखो तब भी वो 0 बन जाए, 3/2 रखो तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। जीरोस का मतलब यही होता है, लेकिन ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, x minus 4 into x minus 3/2 into x plus 2। Do you remember the basic of this chapter polynomial, how to form a polynomial from its zeros, ठीक है। अब ना मैंने आपको एक वीडियो भी शेयर किया था कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्विकली कैसे कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या बताया था, 3 फैक्टर्स है ना, तो x क्यूब माइनस s1 x स्क्वायर प्लस s2 x माइनस s3। s1 क्या है, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि 4 प्लस 3/2 माइनस 2, ये क्या आएगा 4 minus 2 2 plus 3/2 that is 4 plus 3 7/2। s2 दो के प्रोडक्ट का सम 4 into 3/2 plus 3/2 into -2 plus 4 into -2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये कितना आ गया 6 -3 -8। हाउ मच इट इज, -3 -8 सॉरी प्लस 3 -8 -5। S3 तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा 4 into 3/2 into -2 कितना आया माइनस का। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस व्हाट इज s1 7/2 x स्क्वायर प्लस s2 -5x माइनस s3 -12। सो व्हाट इज इट, इट इज x क्यूब माइनस 7/2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो आपने ये सीखा हुआ है कि या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरोस वही रहेंगे, 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर बाय 2, तो इसके भी जीरोस यानी इसके जीरोस और इसके जीरोस वही रहेंगे, यानी क्या है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ये मैं आपको बता चुका हूं बच्चों कि x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 के जीरोस 2 एंड -3 और इसके जीरोस भी वही रहेंगे। इसके लिए एक रेफरेंस आपको दे रहा हूं,
तो इसका प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा आया जो कि ऑप्शन में नहीं था, लेकिन ये पॉलिनोमियल हो या ये वाला पॉलिनोमियल हो या फिर ये वाला हो, ये डिनोमिनेटर हटा दिया 2x³ - 7x² - 10x + 24, इसके जीरोस भी वही रहेंगे, तो यानी कौन सा ऑप्शन 2x³ - 7x² - 10x + 24, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ we move to the next question, and the next question is the sum of the zeros of the polynomial। एक polynomial आपको दिया हुआ है kx³ minus 5x² minus 11x minus 3, where the sum of zeros of the polynomial is 2। तो sum of zeros, इसके कितने जीरोस रहेंगे 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे निकालते हैं, -5 अपॉन k इज इक्वल टू 5 बाय k इज इक्वल टू 2, हेंस k इज इक्वल टू 2 बाय 5। विच ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम, इफ द सम ऑफ द जीरोस, नेक्स्ट क्वेश्चन है if the sum of the zeros x³, क्वेश्चन नंबर 11, x³ plus px² plus qx plus r इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस का सम। तो सपोज 3 जीरोस इसके मैं ले लेता हूं, अल्फा बीटा एंड गामा, इसके कोई 2 जीरोस का सम 0 है, तो आपको बताना है देन pq इज इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा -p/1, ये 0 है, तो गामा कितना आ गया -p, मतलब इट्स 1 0 इज -p, यानी -p इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। एंड इफ -p इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देन -p इस पॉलिनोमियल में रखने पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0, सो -p³ plus p into -p² q into minus p plus r will be 0, minus p³ plus p³ minus p³ plus r must be 0, so pq is equal to r। which option, pq की वैल्यू आ गई r। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये मेरा 12 है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलना है। अल्फा बीटा और द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial 4x² minus 4x plus 1, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। आपसे पूछा है कि बताइए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी। वापस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, 2 जीरोस आ गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो -b यानी -4/4 दैट इज 1, अल्फा इनटू बीटा c/a दैट इज 1/4। अब क्या पूछा जा रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जा रहा है। वी नो दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ये आपको रटा गया है बच्चों, आपने खूब प्रैक्टिस की है। अब ये तो हमें दिया हुआ है, रेडी टू यूज, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं दिया हुआ, लेकिन अल्फा बीटा भी दिया हुआ है, ये चाहिए। ये कहां से लाऊंगा, यहां से लाऊंगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विल आल्सो बी 1 बिकॉज़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। Alpha square plus beta square plus 2 alpha beta is equal to 1. What is it? Alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. 2 into 1/4. 1/2 is equal to 1. So alpha square plus beta square is equal to 1/2. 1 minus half. 1/2. यहाँ पर इसको मैं प्लेस कर दूंगा. So what do I get? 1 into 1/2 minus 1/4 plus का 1/4 which is equal to 1/4. अब alpha क्यूब plus beta क्यूब पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1/4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मेरा क्वेश्चन नंबर 13, आपको परेशान नहीं होना है, आपको क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है p एंड q आर द जीरोस ऑफ x² प्लस px प्लस q, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है p एंड q। फिर आपसे पूछा है कि p की वैल्यू क्या होगी। ओके अगर p और q इसके जीरोस हैं बच्चों, तो सम ऑफ द जीरोस p प्लस q मस्ट बी इक्वल टू -p एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस p into q मस्ट बी इक्वल टू q।
अब देखो हमें इन दोनों को सॉल्व करके ये क्वेश्चन पता है थोड़ा सा टेढ़ा है, जिससे नहीं हुआ ना वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो। ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा क्वेश्चन है, परेशान करने वाला क्वेश्चन है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐसे काट देते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज सीखोगे इस क्वेश्चन से, अगर कहीं x इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 है तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। कई बच्चे काट देते हैं और बोलते हैं कि 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई 0। अगर मान लो यहाँ 2x होता तो ये ऐसे काट देते हैं यहाँ 2, तो x की वैल्यू आ जाती 1। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं इस इक्वेशन को x इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, x इक्वल टू 0 में सेटिस्फाई कर रहा है। रख करके देखो 2 into 0 0, 0 into anything 0। ये काटने से वो सॉल्यूशन एलिमिनेट हो जाता है। तो आगे से आप ध्यान रखना, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करें तो वेरिएबल को कभी भी कैंसिल ना करें। तो क्या करें, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां से काटना नहीं है क्योंकि q इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इट ऑल्सो होल्ड्स व्हेन q इज इक्वल टू। तो कैसे सॉल्व करना है, पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस को हमेशा पूरे एक्सप्रेशन को एलएचएस में और 0 को राइट साइड में ला करके फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया जाता है। अब 2 का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो q0 होगा या p1 होगा। अब दो बातें होती है, अगर q0 है, इफ q0, तो q0 है तो p क्या होगा, q0 है तो p plus 0 is equal to minus p, that is 2p is equal to 0 means p0। यानी बच्चों एक केस आया p भी 0 और q भी 0। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो p भी 0 q भी 0, ऐसा ऑप्शन नहीं है। अब अगर p 0 और q 0 हो जाएगा तो क्या हो गया, पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, कोई मतलब ही नहीं रहा। और p इक्वल टू 0 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, और अगर है तो किस तरीके से, p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 0। तो बच्चों p इक्वल टू 0 ही बस अगर है तो q इक्वल टू 0 होगा। दूसरा केस इसको लेकर के देखिए तो p और q की वैल्यूज ये है। इफ p इक्वल टू 1 लेते हैं तो p इक्वल टू 1 लिया, इसमें रखा 1 प्लस q इक्वल टू माइनस 1, सो q इज इक्वल टू माइनस 2। तो क्या आ गया, p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू माइनस 2। तो p की वैल्यू या तो 0 होना चाहिए प्योर या 1, तो p की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 0, यानी अगर 0 है तो q भी 0 होगा, है ना। तो यानी बच्चों कहने का मतलब p की दो वैल्यूज होगी, p इक्वल टू 0 और 1। आया समझ में, क्यों, अगर p की वैल्यू 0 है तो q 0, तो यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 दैट इज x स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया एक्सप्रेशन, इसके जीरोस क्या है 0,0 यानी 0 0। अब अगर p की वैल्यू मैं 1 लूं तो p और q यानी पॉलिनोमियल क्या बना, x स्क्वायर प्लस p की वैल्यू 1 ले रहा हूं और -2। इसके जीरोस क्या आने चाहिए, 1 और -2। आप निकालो, इसके जीरोस क्या आएंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 और -2, यानी p की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, ये वाला ऐसा कुछ है, ये ऐसे करके फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब आपको बताना है कि एक पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है उसके लिए नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस मतलब सर इस x के लिए y 0 है, ये वाला क्या है p ऑफ x, यानी कि इस x पर p ऑफ x 0 है, इस x पर भी p ऑफ x 0 है, इस x पर भी और इस x पर भी। तो हाउ मेनी zeros are there, the number of zeros for this polynomial whose graph is given will be 4। तो ऑप्शन B will be the correct answer। Next question, number of zeros of the polynomial whose graph is given like। नेक्स्ट क्वेश्चन में polynomial का जो ग्राफ है वो ऐसा है, ये एक्चुअली एक्सिस को काट नहीं रहा है, टच करते हुए चला जा रहा है। तो इस x पर p ऑफ x 0 हुआ कि नहीं हुआ, p ऑफ x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर x इस वाले x पर निकालना है तो ये p ऑफ इसकी वैल्यू है, ये मान लीजिए 2 है तो 2 पर वैल्यू ये है, ये 3 है तो 3 पर वैल्यू ये है, ये वाली हाइट। तो इस वाले x पर p ऑफ x की वैल्यू 0, ये हुआ ना 0, तो एक 0 तो ये हुआ और एक 0 ये हुआ।
तो यहाँ x की वैल्यू और यहाँ जो x की वैल्यू है both are zeros of the polynomial. तो number of zeros of the polynomial will be 2. तो option B will be the correct answer. Next question है maximum number of zeros a cubic polynomial can have. एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, ये 16 मेरे अकॉर्डिंग है. एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. तो यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square minus 4 is. ठीक है. ये पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं x square plus 0x minus 4. इसके जीरोस का सम क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए दैट इज 0. तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो गया, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 18 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 when divided by x स्क्वायर माइनस 2 the remainder is. अब आपको रिमाइंडर बताना है तो आप डिवाइड करके ही रिमाइंडर निकालो. ठीक है. तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. डिविडेंड एंड डिवाइजर बोथ मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर डिवीजन में होने वाली गलती से बचना है तो प्लस 0x माइनस फर्स्ट x क्यूब 0x स्क्वायर माइनस 2x. सब्ट्रैक्ट माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 प्लस का 7x माइनस 3. फर्स्ट माइनस 3 इट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 6. सब्ट्रैक्ट कैंसिल्ड प्लस 7x माइनस 9. तो व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 7x माइनस 9. विच ऑप्शन? ये है आपका 7x माइनस 9 ऑप्शन ए. अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं. देखो अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होता, p ऑफ 2. तो आप ना x स्क्वायर की जगह क्या रख दो, 2. जैसे x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो अब आप x की जगह 2 रखते हो ना. x प्लस 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर के लिए x की जगह क्या रखते हो, माइनस 2. ऐसे ही जब आप x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करो तो x स्क्वायर की जगह क्या रख दो, 2. यू विल गेट द रिमाइंडर. तो ये पॉलिनोमियल था, इसमें x स्क्वायर की जगह 2 रख दो. तो पॉलिनोमियल में x स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर की जगह 2 रखा तो एक x बचेगा. 3x स्क्वायर की जगह 2 रख दो, x स्क्वायर की जगह रखना है तो 2x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 3 क्या आ गया, 7x माइनस 9 आ गया ना. ये वाला शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. Which one of these, जैसे अभी मैं जो बात कर रहा था ना रिमाइंडर वाली, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3. तो आप फटाफट से निकाल सकते हो. x स्क्वायर की जगह क्या रख दो, 3. ठीक है. तो 3x माइनस 4 इंटू 3 प्लस 7x माइनस 3 क्या है रिमाइंडर, 10x माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15. ये रिमाइंडर आएगा. ठीक है. ये एक शॉर्टकट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर का. विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 7x माइनस 6. क्यूबिक है, मैक्सिमम 3 फैक्टर्स होंगे. तो ऑप्शंस में आपको 4 फैक्टर्स दिए हुए और पूछा है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. हम क्या करें, हमारे पास 2 रास्ते हैं. पहला रास्ता कि हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को चेक करें. फिर बता दो आपको करना क्या है. इन चारों फैक्टर में से एक ऐसा फैक्टर है जो इसका फैक्टर नहीं है. कैसे चेक करेंगे, अगर ये इसका फैक्टर है तो p ऑफ माइनस 1 0 होना चाहिए. माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7 माइनस 6 0 आ रहा है. सर ये फैक्टर है.
p ऑफ -2, -2 का क्यूब -8, -7 into -2 प्लस 14, -6, -14 प्लस 14, ये भी फैक्टर है। 3 रखा, p ऑफ 3, 3 क्यूब 27, -7 into 3 -21 -6, -27 प्लस 27, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अब तो आप टिक लगा दोगे ना दैट x - 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरा रास्ता क्या है सर, आपने क्योंकि कहा ये तो पहला रास्ता है, तो दूसरा भी बताओ बच्चों। तो ऐसे में क्या करें, इसके फैक्टर्स ही ऑब्टेन कर लें, ठीक है। तो 6 1 जा 6 क्या मतलब 6 क्यूबिक है, तो अपने को क्या करना है, एक फैक्टर अपने को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो है नहीं। तो 6 इज डिविजिबल बाय 1 2 3, तो 1 रख करके पहले देखेंगे। तो p ऑफ 1 1 - 7 - 6 नहीं आया, ठीक है। p ऑफ -1 रख करके देखा, -1 का क्यूब -1 प्लस 7 -6 आ गया, मतलब x + 1 इज इट्स 1 फैक्टर। अब या तो आप डिवाइड कर दो या डिवीजन का शॉर्टकट अप्लाई कर दो, तो फैक्टराइज कर सकते हैं आप। x³ - 7x - 6, इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। बच्चे बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा, 11 12 में भी काम आएगा। x² x³ + x², लेकिन हमें x² नहीं चाहिए तो -x², तो -x -x² -x -7x चाहिए, -6x -6, तो ये यहाँ पर फैक्टर्स आ गए और देखो बैलेंस हो गया, -6x -6, ये और ये तीनों आपस में इक्वल है। x + 1 कॉमन लिया तो x² - x - 6, तो हियर अब 6 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 हो, 3 एंड 2, बड़े पर यही वाला साइन लगेगा x - 3, छोटे पर पूछ करके ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट -6 है, ठीक है। ये रहे फैक्टर्स। अब आपके पास 4 ऑप्शंस थे, पहला ऑप्शन है x + 1, सर फैक्टर है। जो फैक्टर नहीं है उसको हमें टिक करना है। x + 2 फैक्टर है, x - 3 फैक्टर है, x - 2 फैक्टर नहीं, तो डी पे टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, if two zeros of the polynomial 3x to the power 4 plus 6x³ minus 2x square minus 10x minus 5 are, इसकी 2 zeros बता रहा है, √5/3 and minus √5/3, तो 4 zeros होने चाहिए इसके। तो to get other 2 zeros what did we used to do, क्या करते थे हम लोग, यानी कि x = √5/3 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसका मतलब √3x = √5, इसका मतलब √3x - √5 इसका एक फैक्टर है। सिमिलरली याद देखो, यहां से आपको परेशान नहीं होना है, x = 1 अगर 0 है तो x - 1 फैक्टर होता था कि नहीं होता था। इसी तरीके से x = माइनस और √5/3, इसका मतलब -√3x - √5, दैट इज √3x + √5 इज आल्सो अ फैक्टर। तो 4 में से 2 फैक्टर आपको मिल गए, तो किससे डिवाइड करेंगे, तो वी विल डिवाइड पॉलिनोमियल px बाय, देखो 2 के प्रोडक्ट से, इमेजिन करो पॉलिनोमियल 4 फैक्टर, ये 2 के प्रोडक्ट से इसको डिवाइड करेंगे तो बाकी 2 का प्रोडक्ट आ जाएगा, तो रिमेनिंग जीरोस में मिल जाता है। तो किससे डिवाइड करेंगे, पहले फैक्टर के प्रोडक्ट से इनटू दूसरे फैक्टर के प्रोडक्ट से। सो व्हाट इज इट, इट इज a - b * a + b which is 3x² - 5, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3x² - 5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 zeros of a polynomial px are 2 ± √3, किसी पॉलिनोमियल के 2 zeros आपको दिए हुए हैं, तो ये ऐसे लिखना तो गलत है, ये इसके जीरोस हैं, इसके जीरोस हैं 2 + √3 and 2 - √3, तो फैक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x - 2 + √3, x +
x माइनस 2 माइनस रूट, ये फैक्टर्स आ गए। पॉलिनोमियल भी आगे और भी होगा, तो उस पॉलिनोमियल के बाकी जीरोस पता करने के लिए px को किससे डिवाइड करेंगे, इसके प्रोडक्ट से। और ये क्या है, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अब आप याद करो, मैंने जब आपने पॉलिनोमियल के लेक्चर्स को सीरियसली देखा है और बच्चों आपको टेस्ट के लिए खूब दिन मिले थे, फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों की तैयारी बहुत शानदार है और बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हुए हैं। मुझे नहीं पता क्यों हुए हैं। दो बातें हैं, या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता, या दूसरी चीज है कि आप घर पर नहीं पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा और कोई दूसरी चीज है नहीं। और ये सब एक्सक्यूजेज हैं कि मेरी तैयारी नहीं हुई थी। इफ समवन इज हाईली इंटरेस्टेड देन नो मैटर कि उसकी कितनी तैयारी हुई है, वो टेस्ट देता ही देता है। तो अब मेरे को नहीं पढ़ाना आता, ये तो आप डिसाइड करेंगे, और ये मैं डिसाइड करूंगा कि आपको पढ़ना आता है कि नहीं आता। तो जो बच्चा मिस कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पढ़ ही नहीं रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उसको कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। इसके लिए वही रेस्पॉन्सिबल है, बिकॉज एवरीवन मेक्स हिज और हर लाइफ बाय हिम और हर सेल्फ। अब इसको अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। यानी इन दोनों का सम क्या है, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 का सम हो गया 4 x प्लस प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट 4 माइनस 3 यानी 1, यानी किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब जो बच्चे सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन थोड़े एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, तो उनको शायद इसमें दिक्कत है। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन वैसा ही है। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता तो पहले मैं ऑप्शन की बात कर दूं, किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये क्वेश्चन अभी भी हमें समझ नहीं आया। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि px के जीरोस 2 and 1 है, तो px के अदर जीरोस निकालने के लिए px को किससे डिवाइड करेंगे, तो बच्चों आप फटाक से बता देते कि x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 से। सेम वही मैंने किया, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आपको लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि बच्चों एक पॉलिनोमियल px के अगर ये दोनों जीरोस दोनों फैक्टर दे दिए तो बाकी फैक्टर्स पता करने के लिए, मींस बाकी जीरोस पता करने के लिए, दिस इज डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द गिवन फैक्टर्स। So what is the concept behind this question? To get remaining factors, we divide the polynomial by the product of the given factors. Next question है, what should be added to the polynomial x cube minus 4x square plus 6x plus 2 so that it is divisible by -2। एक्चुअली बच्चों ये जो है ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ x माइनस 2 होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आपका बोनस होगा। आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लो, ये क्वेश्चन आपका बोनस होगा। इसमें टाइपिंग एरर है, तो इफ इट इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, तो समझ में आ गया। अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बोनस तो हो गया, सबको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर दिया था, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कि व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, यानी ये जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स में और कितना डाला जाए सो दैट इट इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो आप डिवाइड करके देखो, तो जब आप डिवाइड करोगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, तो डिवाइड करोगे किससे, x माइनस 2 से। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका है ही, मैं शॉर्टकट लगा लेता हूं, ठीक है, या कर लो, इसी से कर लो, x स्क्वायर x क्यूब, शॉर्टकट लगा लेते हैं बच्चों, इसमें मेहनत लग रही है। ट्रेडिशनल तरीका आपको आता ही है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल था। मैं चाह रहा हूं कि x माइनस 2 से इसको डिवाइड करें, तो x स्क्वायर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, मुझे चाहिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू x माइनस 2, यहाँ से माइनस 2x स्क्वायर आया तो आप प्लस का 4x, मुझे चाहिए प्लस का 2x, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये क्या आ गया -4 होना चाहिए, प्लस 2, तो यहाँ प्लस 6 होना चाहिए, तब जाके प्लस होगा, तो यहाँ पर भी प्लस 6 होगा। तो यानी कि अगर आप बात करो तो क्या आ गया आपके पास, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। मैंने आपको बताया था हाउ टू डिवाइड, एक वीडियो में बनाया हुआ हमने। अगर आप कोई बच्चा पहली बार इसको देख रहा है कि सर आप क्या कर रहे हो, तो एक मैथ्स ट्रिक्स नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाना, डिवीजन बिटवीन पॉलिनोमियल्स के शॉर्टकट्स हैं।
सो दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय इतनी चॉकलेट्स को कितने लोगों में बांटा x माइनस 2, कितनी कितनी मिली? सो ये क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, रिमाइंडर क्या है प्लस 6। अब वो क्या पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। अब व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस, ये पॉलिनोमियल इसके इक्वल है, सो दैट इट इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो बच्चों कितना ऐड होना चाहिए? -6 ऐड होना चाहिए। -6 ऐड होते ये 0 बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल और ये, तो यानी ये पूरा इसके बराबर है। तो इसमें क्या ऐड किया जाए? -6 ऐड किया जाए। अगर इसमें -6 ऐड कर दिया जाए तो ये जो इसका +6 आ रहा था वो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा। यानी कि जैसे ही इसमें -6 ऐड किया ये बन जाएगा, और ये जो आइटम है x माइनस 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका आंसर -6 होता अगर ये क्वेश्चन सही होता। तो ये सबके लिए बोनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखो पेपर एकदम बैलेंस्ड है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं। What must be subtracted from the polynomial? Question number 3. What must be subtracted from the polynomial x to the power 4? ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, what must be added, what must be subtracted, इनके लिए आपको क्या करना है? डिवीजन एग्जीक्यूट करना है, फिर दिमाग लगाना है। x to the power 4 minus 2x square plus 3x minus 6. What must be subtracted from the polynomial so that px is divisible by x square plus x plus 1 is divisible by x square plus x plus 1। ठीक है, तो x to the power 4 minus 2x square plus 3x minus 6, इसको डिवाइड किया किससे? x square plus x plus 1, डिग्री 4 डिग्री 2, डिफरेंस 2 plus 1, 3 बार लिख देते हैं। आप ट्रेडिशनल तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, मैंने वो भी सिखाया हुआ है आपको। x स्क्वायर रखना पड़ेगा तो x to the power 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर, मुझे चाहिए x क्यूब है ही नहीं, माइनस x क्यूब। कैसे आएगा? माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x। अब x to the power 4 देख लिया, x क्यूब देख लिया, यानी कि सर अब माइनस 2x स्क्वायर चाहिए, तो प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, यानी माइनस का 2x स्क्वायर पूरा का पूरा चाहिए, क्योंकि ये तो बैलेंस हो जाएगा। तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2, x कितना मिल रहा है आपको? -x माइनस 2x माइनस 3x, और वहां प्लस का 3x है तो प्लस का 6x। देखो अगर ये समझ नहीं आया तो आप ट्रेडिशनल मेथड से डिवीजन कर लेना। तो यानी कि बच्चों अब आप देखो, ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाला पॉलिनोमियल इक्वल नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम है, ये पूरा और ये सेम है। अब अपने को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? देखो x to the power 4 मैनेज हो गया, x क्यूब मैनेज हो गया, x स्क्वायर मैनेज हो गया। कैसे? माइनस 2x स्क्वायर दिख रहा है। अब 3x को मैनेज करना है, तो माइनस का 3x प्लस 3x लाना है, तो प्लस का 6x, ऊपर नीचे दोनों में ऐड करना पड़ेगा। कांस्टेंट को मैनेज करते हैं, कांस्टेंट है -2, चाहिए -6, तो क्या -4 माइनस। इसका मतलब अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप अपने हिसाब से डिवीजन कर लें। तो द थिंग इज कि x to the power 4 minus 2x square plus 3x minus 6 क्या लेकर के आए हम लोग? सर which is equal to, this is equal to this thing means this thing and this thing means x square plus x plus 1 into x square minus x minus 2 plus 6x minus 4। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है? इस पॉलिनोमियल से क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट ये डिविजिबल हो इससे, तो ये हटाना पड़ेगा। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 6x minus 4। तो यहां पर एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं था, तो ये भी क्या हो गया? बोनस। यानी दोनों ही मजेदार क्वेश्चंस आपके बोनस हो गए। कांग्रेचुलेशंस। तो ये बच्चों, लेकिन आप ना इसको सीरियसली लेना, ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अब आप खुद देखो ना, मतलब कहीं ये वाली सिचुएशन है, 13 into 7 लोगों में चॉकलेट बांटनी थी प्लस 2। अगर इतनी चॉकलेट्स आपके पास है तो इनमें से कितनी चॉकलेट्स हम लोग हटाएं या सब्ट्रैक्ट करें ताकि वो 13 में इक्वली बढ़ जाए या 7 में इक्वली बढ़ जाए? -2, यानी 2 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉलिनोमियल और ये पूरा सेम है, ये इक्वल टू ये है। अब इसमें से क्या हटाएं? तो सर ये हटा दो, यानी क्या सब्ट्रैक्ट करना है? यही पूरी चीज। ठीक है,
तो 6x माइनस 4 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ये बोनस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये जो डिवीजन का शॉर्टकट मैं लगाता हूं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप आराम से डिवीजन लगा करके फिर डिवीजन एल्गो लगाओगे, फिर ऐसे क्वेश्चन ही आप कर पाओगे। आई रिपीट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तब आप गिवन पॉलिनोमियल को गिवन डिवाइजर के रेस्पेक्ट में डिवीजन लेमा बिटवीन द पॉलिनोमियल्स यूज करोगे, फिर सोचोगे कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट मस्ट बी एडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ डिग्री 5 पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैन हैव। याद करो ऐसे क्वेश्चंस हमने जब पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स आपको पढ़ाए गए थे लेक्चर में, लेक्चर 2, तो ऐसा आपको क्वेश्चन भी दिया गया था कि एक डिग्री 5 वाला पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5, एक टर्म ये होगी, एक टर्म x की पावर 4 की होगी, एक टर्म x की पावर 3, 2 की, 1 की और 0 की, यानी कांस्टेंट। 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकती हैं, 6, ऑप्शन सी। यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 इन वन वेरिएबल विल बी दिस। So maximum number of terms 1 2 3 4 5 6, so there will be 6 terms maximum. Next question is, अब ऐसे होने को तो डिग्री 5 का पॉलिनोमियल ये भी है, तो सर इसमें तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही है, 6 का है, तो मैक्सिमम पूछा है कि कितनी गुंजाइश डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, तो डिग्री 5 में 6 टर्म्स मैक्सिमम हो सकती हैं। If alpha beta are the zeros of the polynomial, question number 25, if alpha beta are the zeros of the polynomial x square plus x plus 3, then alpha cube plus beta cube आपसे पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन करते करते बच्चों मुझे तो ऐसा लगता है कि आप थक गए होंगे, या आपको बहुत इजी लगता होगा, और जिनको ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं उनको थोड़ा सा चिंता करना है। इसका मतलब ये है कि वो जो वीडियोस उन्होंने देखे हैं वो ऐसे ही कॉन्शियसली नहीं देखे हैं, या जब वो वीडियोस देख रहे थे तो डाउट है तो डाउट्स पूछे नहीं। जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, तो सम क्या आ गया, -1, प्रोडक्ट क्या आ गया, 3। ये पूछा है, ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहीं से निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना, 1 -1 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इनटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, हमें ये चाहिए। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 minus 2 अल्फा बीटा मींस -6, व्हिच इज -5। अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -5, माइनस अल्फा इनटू बीटा, सो -1 इनटू -8 व्हिच इज 8। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा, 8। तो यहाँ पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो ये जो भी मैं आंसर आपको बता रहा हूं, दीज विल बी द फाइनल आंसर्स, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी रैंक लिस्ट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल विद जीरोस, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस दिए हुए हैं 1 2 एंड -3, तो पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, वो पॉलिनोमियल होगा x minus 1 into x minus 2 into x plus 3। अब आपको मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, और ये भी कहा था कि जब आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको उस पॉलिनोमियल के जीरोस पता होना चाहिए। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, x क्यूब माइनस s1x स्क्वायर प्लस s2x माइनस s3। s1 क्या है, जीरोस का सम, यानी 1 plus 2 plus -3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दीज आर द जीरोस। सो 3 minus 3 0, S2 दो के प्रोडक्ट का सम, 1 into 2 2 plus 2 into -3 -6 plus 1 into -3 -3 -9 plus 2 -7, S3 तीनों का प्रोडक्ट 1 into 2 into -3 -6, so what will be the polynomial, x cube minus s1, s1 is 0, x square plus s2 minus 7x plus minus s3, s3 is -6, so the polynomial is x cube minus 7x plus 6, x cube minus 7x plus 6, option D will be the correct answer. Now question number 27,
जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके जीरोस हमें बताना है। बच्चों जीरोस निकालने के लिए क्या करते थे, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते थे। अब इसको आप फैक्टराइज ही नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे, देखो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है। तो अब इसके टू गेट जीरोस, यानी आपको x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे कि ये क्या बन जाए जीरो, यानी कि x स्क्वायर की ऐसी वैल्यू। अब आप खुद सोचो, क्या कोई ऐसा x आप सोच सकते हो जिसका स्क्वायर -1? सोचना, वीडियो पॉज करके थोड़ी देर के लिए सोचना। कैन यू थिंक अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज -1? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं हो सकता। इसका मतलब नो रियल x, रियल मतलब नंबर लाइन पर ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे तो और भी पॉलिनोमियल्स हैं, इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस रियल नहीं होंगे, इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस रियल नहीं होंगे, हाँ लेकिन इसके जीरोस रियल हो जाएंगे। कैसे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो √3 और -√3 का स्क्वायर 3 होता है, तो x की वैल्यू √3 या माइनस होती है। तो x स्क्वायर प्लस कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर है, कोई भी पॉजिटिव, ऐसे पॉलिनोमियल के जीरोस कभी भी पॉसिबल नहीं है जो नंबर लाइन पर हो, यानी जो नंबर लाइन पर नहीं है तो यानी नंबर ही नहीं है, यानी जीरोस नॉट पॉसिबल। तो जब किसी पॉलिनोमियल के रियल जीरोस नहीं होते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस इमेजिनरी होंगे, जो कि अभी आपका कंसर्न नहीं है। आप इमेजिनरी नंबर्स को 11th क्लास में पढ़ोगे। नेक्स्ट 28, if a degree for polynomial is divided by a quadratic polynomial then degree of the remainder will be, degree for polynomial यानी कि x to the power 4 सम is divided by quadratic polynomial मतलब x square heavy, तो some quotient will come here and some remainder। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा बिटवीन द पॉलिनोमियल्स और डिवीजन एल्गो बिटवीन द पॉलिनोमियल्स जब आपको मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये कहा था कि ये डिवाइजर है तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा चैप्टर 1 में भी चले जाओ। नंबर ऑफ चॉकलेट्स जिन लोगों में बांटी जा रही है, अगर 100 चॉकलेट 13 लोगों में बांटी जा रही है तो 7 बराबर पड़ जाएंगी बची हुई, तो बची हुई नंबर ऑफ चॉकलेट्स 91 हो गए, बची हुई चॉकलेट्स 9। ये हमेशा जितने लोगों में बांट रहे हैं उससे कम ही होगा। इसका मतलब डिवाइजर से कम, तो डिवाइजर से कम डिग्री 1, तो रिमाइंडर की डिग्री 1 या 0 पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में 1 और 0 ऑप्शन सी। अगर आप इसको फील करना चाह रहे हो तो जब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक डिग्री 4 पॉलिनोमियल है, इसको डिग्री 2 पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा, तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, डिग्री 2 का क्वोशिएंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ क्या है x to the power 4, कोएफिशिएंट की चिंता मत करो जो भी है, दिस बाय दिस करोगे तो x स्क्वायर वाली आएगा, x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर x क्यूब, फिर आप डिवीजन पॉसिबल है तो यहाँ x, तो फिर x क्यूब, फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर x स्क्वायर, फिर डिवीजन पॉसिबल है जो भी x स्क्वायर, फिर अब आ जाएगा लीनियर। तो जब लीनियर या कांस्टेंट बचेगा तब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कब डिक्लेयर होता है, जब डिवीजन रुक जाए। तो ये डिवीजन कब रुकेगा, देखो बार बार हम सब्ट्रैक्शन से जो मिलता है उसको इससे डिवाइड करते हैं, लेकिन रिमाइंडर वो तब बन जाता है जब डिवीजन रुक जाए। तो यहाँ पर आकर के डिवीजन कब रुकेगा, जब इसकी डिग्री 2 से छोटी हो, क्योंकि उधर डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 पॉलिनोमियल कैन बी डिवाइडेड बाय डिग्री 2, बट डिग्री 1 और डिग्री 0 कैन नॉट बी डिवाइड। अगर यहाँ डिग्री 3 बचता है तो डिग्री 3 रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि डिवीजन पॉसिबल है। यानी कि आप खुद बताओ कि इसकी डिग्री क्या होगी, या तो 1 या 0, तो 1 और 2। या आप इस क्वेश्चन को कोई एग्जांपल लेकर के भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इफ अ पॉलिनोमियल px 29 है, if a polynomial px is equal to x minus 2 into x plus 3 into x plus 1 is divided by x minus 1, तो रिमाइंडर, डायरेक्ट रिमाइंडर क्या होता है बच्चों, x minus 1 से डिवाइड कर रहे हो तो p of 1, x plus 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर p of minus 1, x plus 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर p of minus 2, रिमाइंडर जोड़ो तो p of 1, तो 1 minus 2, 1 plus 3,
1 plus 1 minus 1 4 2 the remainder is minus 8. तो बच्चों -8 यानी ऑप्शन बी will be the correct answer. Now क्वेश्चन नंबर 30 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं. उसके बाद में हमारे टेस्ट का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा. सो 30 इफ डिग्री ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर, तो डिविडेंड की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ डिविडेंड को हम अक्सर px लिखा करते हैं. तो डिविडेंड की डिग्री क्या है? अच्छा, वो जो डिग्री वाला क्वेश्चन था ना, रिमाइंडर और डिविडेंड वाला, उसको हम लोग डिवीजन लेमा बिटवीन द पॉलिनोमियल से भी समझ सकते हैं. डिग्रीज ऑफ डिविडेंड एंड डिवाइजर पॉलिनोमियल्स आर 4. तो डिविडेंड की है, डिवाइजर की क्या है? डिवाइजर को हम लोग क्या लेते हैं? gx. क्या है? 2. यानी डिग्री 4 पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय डिग्री 2. देन डिग्री ऑफ द क्वोशिएंट विल बी, अब आप खुद बता दो, ये डिग्री 4 से आप डिवाइड करोगे किसको? सॉरी, डिग्री 4 को डिवाइड करोगे डिग्री 2 से, तो यहाँ डिग्री 2 ही तो आएगा बच्चों. यहाँ x to the power 4 या x स्क्वायर डिवाइड करोगे तो डिग्री 2 बनाना. तो यानी जो क्वोशिएंट आएगा वो कितने डिग्री का होगा? डिग्री 2. तो एक्चुअली क्या है कि 30th क्वेश्चन में ऑप्शन ए में 2 था. अब यहाँ पर 3 ही ऑप्शन, यानी टाइपिंग एरर है. तो टाइपिंग एरर है तो 30 भी आपका क्या होगा? बोनस होगा. मजे आ गए? ठीक है, तो मजे लो. तो ये हमारा डिस्कशन हुआ. आपको मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए. आप अच्छे से टैली करना और उसके बाद में आपकी फाइनल रैंक लिस्ट कल अपलोड हो जाएगी. आपको मेरे सॉल्यूशन में अगर कहीं पर लगता है कि सर आपने ये चीज गलत बताई है, तो आप वो भी क्लेम कर सकते हो. बट आई एम श्योर कि मैंने कोई चीज गलत नहीं बताई है. सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करेक्ट बताए हैं. और कल आपकी जो रैंक लिस्ट आएगी इसी बेसिस पर आएगी. तो लास्ट टाइम मैं फिर बोल देता हूं कि अगर आपको इस डिस्कशन में कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन या डाउट है तो यू कैन कमेंट, यू कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स. आई विल रेस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल. अब ये पॉलिनोमियल का अक्सर ये माना जाता है कि पॉलिनोमियल या कोई भी चैप्टर हो तो चैप्टर का खत्म या चैप्टर एंड तब होता है जब बच्चे टेस्ट देकर के फ्री हो जाए. तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे होते तो आज आपका पॉलिनोमियल का समापन हो चुका होता. तो बच्चों को इस टेस्ट के बेसिस पर ये समझना है कि उन्हें किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हैं. तो उन्हें जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बता सकते हैं. मैं उनको फोन पर भी उनके डाउट का रिमूवल हो सकता है या रिजॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था. बाय एवरीवन.